हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो दीज ऑल माई आईडीज़, तो जल्दी जल्दी जाकर इनको फॉलो करिए। ओके, और ये है मेरी टेलीग्राम आईडी जिसमें आपको सारी पीपीटीज मिल जाएंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी, द इंडियन रिवर सिस्टम। ओके, तो देखो, जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से पहले आपको एक अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, उस चीज़ को पढ़ने से पहले आपकी एक अप्रोच होनी चाहिए कि आखिर उस सब्जेक्ट को आपको किस तरीके से पढ़ना है, उसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सो जैसे अगर हम नदियाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो नदियों में पढ़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर ये नदियाँ निकलती कहाँ से हैं। ठीक है, कितनी टाइप्स की होती हैं ये। ठीक है, और अगर निकलती हैं तो आखिर कहीं ना कहीं तो गिरती होंगी, तो ये जाती कहाँ है, गिरती कहाँ है, और जितनी टाइप्स जाती है और उनके जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं उन सब को बहुत डीप से पढ़ेंगे। ओके, और फिर हम इसकी पढ़ेंगे, सारी नदियाँ पढ़ेंगे बहुत डीप में जाकर। ओके, थ्रू अ मैप। और फिर हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे यूपीएससी के। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो देखो, कभी भी अगर जैसे आपको नदियाँ पढ़नी है, ठीक है, तो पहले हम उसका ये देखेंगे कि आखिर नदियाँ किस तरीके से बहती हैं। ओके, तो देखो, सबको पता है कि नदियाँ ऊपर से नीचे की ओर, मतलब उच्च से लेके निम्न की ओर जाती हैं, है ना। तो देखिए, जब भी नदियाँ बहती हैं, सपोज ये हिमालय है इधर, ठीक है, यहाँ से निकली नदियाँ, ये यहाँ गई, फिर ऐसे ऐसे मान लीजिए बंगाल की खाड़ी में गिर गई। तो ये क्या होती है, ये जो पार्ट होता है, तो जब भी देखो नदी, जब बच्चा होता है जैसे, तो क्या होता है, बहुत फुर्तीला होता है ना। तो यहाँ पर ये क्या होगी, नदी भी बहुत फुर्तीली होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसकी होगी यंग स्टेज। ठीक है, तो बहुत तेजी से आएगी, ये बहुत धार पे आएगी। फिर यहाँ पे ये क्या होगी, जैसे थोड़ा थोड़ा मेच्योर हो जाएगी, तो उसकी फुर्तीलापन क्या होगा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये मेच्योर स्टेज पे आ जाएगी। ठीक है, इसको बोलेंगे मिडिल पार्ट। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगी, नदी बिल्कुल से बुढ़ाऊ टाइप हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करने लगेगी, ये मिट्टी का जमाव करने लगेगी। ठीक है, तो यहीं पर ये स्टेज दर्शाई गई है। ठीक है, और देखो, जब भी युवावस्था में होगी तो वो क्या बनाएगी, गॉर्ज बनाएगी, वी शेप वैली बनाएगी। ओके, घाटियां बनाएगी, है ना। और परिपक्व में होगी तो मैदान। फिर जब पुरानी हो जाएगी तो ये डेल्टास बनाने लगेगी। ठीक है, यहाँ पे ये डेल्टा बनता है ना, सुंदरबन का डेल्टा, तो यही होता है इसकी वजह। ठीक है, अब देखो, ये होता है गॉर्ज। ठीक है, दो पहाड़ हैं ये ऐसे, और ये यहाँ पर ये नदी बहने लगी। ठीक है, ये हो गई वी शेप, देखो ये वी आकार की है तो ये वी शेप फैली होगी। देखो, ये होता है डेल्टा। जब भी नदियाँ आती हैं ना, तो पर्वत का जो भी धूल मिट्टी जो भी काट के लाती है ना, तो यहाँ पर ये इसका जमाव करने लगती हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा आपका। ठीक है, इसे सभी जानते हैं, झरना। ठीक है, ये हो गया बाढ़ के मैदान, ये हो गई झीलें। ओके, सो देखो, नदियाँ सबको जानते हैं कि दो जगह से निकलती हैं। ठीक है, एक हो गई ये प्रायद्वीपीय वाली, और एक हो गई ये हिमालयन वाली। ठीक है, तो देखो, प्रायद्वीपीय मीन्स क्या होता है, प्रायद्वीपीय मीन्स होता है ऐसा भूक्षेत्र जो तीन ओर से पानी से घिरा हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी क्या है, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी है ना, यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशियन है ना। और हिमालयन मीन्स क्या हुआ, ये जो हिमालय से निकलती हैं, हिमनद से नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, जैसे सिंधु हो गई, गंगा नदी हो गई, है ना, ब्रह्मपुत्र हो गई, तो ये सारी हो गई हिमालयन। ठीक है, और देखो, हिमालयन नदी जो होती हैं ये क्या होती हैं, 12 मासी होती हैं, मतलब ये हमेशा बहती रहती हैं। ठीक है, और प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं, ये वर्षा से उत्पन्न होती हैं, तो ये क्या होती हैं, 12 मासी नहीं होती, हर टाइम नहीं रहती, जब भी कुछ महीने वर्षा होती है तभी ये इनका पानी यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये हिमालयन जो रिवर होती हैं इसमें पानी वर्षा और हिमनद से आता है। ठीक है, और जो प्रायद्वीपीय होती हैं यहाँ पर सिर्फ वर्षा से आता है। ओके, इसको हम बहुत डीप में पढ़ेंगे आगे जाकर। ओके, तो देखो, सो अब हम ये समझेंगे कि जल निकास क्या होता है। ठीक है, आखिर पानी गिरता कहाँ पर है इनका। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, देखो, एक इंडोरिक होता है और एक एक्सोरिक होता है। इंडोरिक मीन्स क्या होता है, जब भी नदियाँ निकली भारत से ही निकली और भारत में ही खत्म हो जाएंगी, मतलब अंदर ही रहें। ठीक है, अंतःस्रावी। और बहिर्मुखी मतलब क्या होता है, जैसे ये नदी निकली और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाए। ओके, तो इसे क्या कहते हैं, बहिर्मुखी। ओके, मतलब भारत के बाहर जाकर गिरे। सो देखिए, अब कुछ टर्मिनोलॉजी समझेंगे इसकी। देखो, कैचमेंट एरिया क्या होता है, कैचमेंट मीन्स होता है जहाँ से भी, सपोज ये हिमनद है, ठीक है, यहाँ से नदी निकली और बंगाल की खाड़ी में गिरी, मतलब जहाँ उसका जो जो क्षेत्र है वो वहीं पर जाकर बहती हुई डायरेक्ट जाकर समुद्र में मिल जाती है। ओके, अब देखो, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, तो देखो ये क्या होती है, ये यहाँ से नदी निकली और इसी के साथ जो इसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जितनी भी इसकी सहायक नदियाँ, ये भी आकर जुड़ जाती हैं, और ये जुड़ने के बाद जब समुद्र में गिरती हैं तो यही कहलाता है जल निकास। ठीक है, मिलके जाकर समुद्र में मिल जाए उसी को कहते हैं। ठीक है,
अब देखिए ड्रेनेज तो हमने समझ लिया, अब हम इसकी कुछ स्ट्रक्चर समझेंगे, ठीक है, कि आखिर ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ओके, अपवाह तंत्र बोलते हैं इसको हिंदी में। देखिए पूर्ववर्ती धारा, पूर्ववर्ती मीन्स क्या होता है, देखो नदियां तो पहले भी बहती थी, है ना, जब हिमालय नहीं था, हिमालय तो बाद में आया ना, उसके पहले भी नदियां बहती थी। तो क्या होता है, जब भी नदियां बहती हैं तो पहले तो ऐसी, मतलब ये हिमालय है, पहले ऐसी बहती रहती थी नदियां, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये बीच में हिमालय आ गया, ठीक है, मान लो ये हिमालय है, अब ये नदी निकली, ये यहाँ से निकलने लगी, लेकिन अब क्या हुआ, यहीं पर ये हिमालय आ गए, तो अब ये ऐसे तो जा नहीं सकती, तो क्या करती हैं ये ऐसे, ये निकलती हैं और ये बीच से निकलने लगती हैं, ठीक है। सपोज ये हिमालय है और यहाँ से नदी निकली और यहाँ से ये ऐसे आकर समुद्र में मिल जाती है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पूर्ववर्ती धारा। ओके, अब देखो सबसीक्वेंट रिवर क्या होती है, सबसीक्वेंट रिवर मीन्स क्या होती है, मतलब उसी अपने क्षेत्र में ही बहेगी, जो ये सबसीक्वेंट रिवर है अपने उसी क्षेत्र में बहेगी, लेकिन इसके साथ ये जो आकर उसकी सहायक नदी जुड़ रही है, तो इसी को बोलते हैं सबसीक्वेंट, मतलब सीक्वेंट में तो बह रही है लेकिन एक एक नदी से जुड़कर बह रही है, ठीक है, इसी को कहते हैं सबसीक्वेंट, ठीक है, एक नदी के साथ एडजस्ट हो जाए जो। अब देखो डेंड्रियाटिक ड्रेनेज क्या होता है, डेंड्रियाटिक ड्रेनेज होता है जब भी नदी बही, ठीक है, सपोज हिमनद से निकली और जाकर समुद्र में गिरने लगी, तो उसके साथ जो उसकी सहायक नदियां होती हैं, जब वो जुड़ती हैं तो एक शाखानुमा संरचना बना लेती हैं अपनी, ठीक है, तो इसी संरचना को ही बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, जल निकासी, कौन सा, पेड़ जैसा जल निकासी, ओके, शाखाएं जैसी निकल जाती हैं इसकी। ओके, अब देखो कॉन्सिक्वेंट रिवर्स क्या होती हैं, कॉन्सिक्वेंट रिवर्स ये होती हैं कि देखिए जब भी कोई नदी ये इस ढलान से बहे, ठीक है, ढलान से आए और बहुत तेजी से आए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था ना, ढलान से जब आती है तो बहुत उसकी धारा तेज होती है ना, तो ये क्या होती है, यहाँ पर बहुत तेजी से आती है और उसी सीक्वेंट में बहती है, जो उसका क्षेत्र दिया रहता है उसी सीक्वेंट में बहती है, लेकिन बहुत स्पीड में आती है, ठीक है, ढलान से बहती है ना, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट रिवर्स, ठीक है। ट्रिलाई मीन्स क्या होता है, ट्रिलाई देखो ये होता है कि देखो जैसे नदी बही, ठीक है, अब उसके बीच में क्या हो जाता है, पर्वत या पहाड़ वगैरह आ जाते हैं, तो क्या होता है, दो दो सेट बनाती है, ये लिखा है ना यहाँ पे, दो सेट बनाती है, दो सेट में एक कठोर बनाती है और एक क्या होती है, मुलायम बनाती है, ठीक है, तो क्या करती है, जब भी जैसे यहाँ से नदी निकली तो क्या करी, ये तो कठोर है तो यहाँ पे तो नहीं निकल सकती, तो ये क्या करती है, यहाँ से मुड़ जाती है और फिर यहाँ से ये जो मुलायम वाली स्टेज है इसको काट सकती है, तो इसको काटते हुए फिर बहने लगती है, तो ऐसे ही ये संरचना बनाती है, ये इस तरह, जैसे यहाँ पर तो ये वो था कठोर क्षेत्र था, तो यहाँ पर तो ये बह नहीं सकती, तो अपना रास्ता मोड़ कर फिर ऐसे बहने लगी, तो इसी को कहते हैं क्या, ट्रिलाई। ओके, अब देखो बारबेट क्या होता है, बारबेट मीन्स ये होता है, ये नदियां बही और उसी के साथ जुड़े लेकिन अपोजिट दिशा में देखो जुड़ रही है, ठीक है, इसी को कहते हैं बारबेट क्षेत्र, ठीक है, या बारबेट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो रेक्टेंगुलर क्या होता है, इसमें भी क्या होती है, दो सेट बनते हैं, ठीक है, दो सेट कह के एक कठोर और एक एक मुलायम। ओके, तो क्या होता है, जब भी नदी बहती है, सपोज जब भी नदी बहेगी तो एक ऐसा रेक्टेंगुलर जैसे आयताकार जैसा स्ट्रक्चर बनाएगी, तो जैसे ये नदी बही, अब यहाँ पर उसका कठोर क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ पर तो इसको तोड़ नहीं सकती, तो क्या करती है, यहाँ से मुड़ जाती है, देन ये ऐसे स्ट्रक्चर बना लेती, ऐसे ही करके फिर ऐसे मतलब ये एक आयताकार क्षेत्र, आयताकार जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है, ये क्षेत्र उत्पन्न कर देती है। ओके, तो इसी को कहते हैं क्या, आयताकार अपवाह तंत्र। ओके, अब देखो अरी मीन्स क्या होता है, अरी मीन्स होता है, देखो कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा बोर हो गए वही कलर देख देख के। देखो अरी क्षेत्र मीन्स क्या होता है, सपोज ये हिमनद है, मतलब ये एक क्षेत्र से जब भी नदियां कई जगह बढ़ती हैं ऐसे, ठीक है, सपोज ये क्षेत्र है, यहाँ से कई जगह ही बढ़ रही हैं नदियाँ, ठीक है, जैसे ये ज्वालामुखी टाइप नहीं होती, जब ज्वालामुखी वगैरह बहती हैं तो कितना सारा लावा ये सब निकलता है ना, तो इसी तरीके से जब यहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं तो इसी को क्या कहते हैं, अरी क्षेत्र बोलते हैं। ओके, अब देखो पैरल मतलब क्या होता है, पैरल मतलब होता है कि देखो जब भी नदी ये जैसे एक नदी बह रही है, ठीक है, इसी के साथ जो ये सहायक नदियाँ हैं इसकी, ये ऐसे ऐसे आकर बहने लगे, इसी के साथ जुड़ जाए, ठीक है, तो ये क्या होंगी,
मतलब कम नदियाँ जुड़ती हैं, लेकिन ये ऐसी एक पैरेलल मतलब इसी के समांतर आकर जुड़ जाती हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, पैरेलल। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र होता है भारत का, यहाँ की जो जितनी भी नदियाँ होती हैं ये यही सारी क्या होती हैं, पैरेलल नदियाँ कहलाती हैं। ओके, अब देखो नदियों के स्रोत क्या क्या होते हैं। तो देखो सबको अभी मैंने आगे ही बताया था आपको कि नदियाँ दो जगह से निकलती हैं, एक हिमालय और एक प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय मैंने बताया था, ये जो भारत का नीचे वाला भाग है इसे कहते हैं हम प्रायद्वीपीय। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार है और यहाँ से ये निकलती हैं जो नदियाँ, वही प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती हैं। हिमालय मैंने बताया था आपको कि ये जो ऊपर का ही भाग है, ये यहाँ से जो बहती हैं। ठीक है, सिंधु हो गई, ये देखो सिंधु हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय में, क्या पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय में पढ़ेंगे, देखो प्रायद्वीपीय में क्या पढ़ेंगे, देखो ये प्रायद्वीपीय है तो इसकी पूर्व की नदियाँ और दक्षिण की नदियाँ, ठीक है, दोनों पढ़ेंगे। ओके, तो देखो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, मैंने बताया ही आपको कौन कौन सी हैं, सिंधु हो गई, ठीक है, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई। ओके, तो इनको भी हम बहुत डीप में पढ़ेंगे। ओके, सो आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगी और आप लोगों को भी देखने में बहुत वो होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा।